10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स हर साल की तरह अब होने ही जा रहे हैं और जो स्टूडेंट्स 10th में हैं वो 11th एंड 12th में कौन से सब्जेक्ट्स चूज करें और जो 12th में हैं वो क्या प्रोफेशनल कोर्सेज, करियर्स, कॉलेजेस या कॉम्पिटिशंस चूज करें, ये चल रहा है स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, एजुकेटर्स एंड इंस्टीट्यूट्स के मन में, क्योंकि सक्सेसफुल होना है। सक्सेसफुल होने की इस भेड़ चाल के अंदर क्या कहीं हम एक महत्वपूर्ण करियर भूल रहे हैं जिसको हम बोलते हैं वोकेशनल कोर्स या वोकेशनल एजुकेशन। सिलेक्टेड कोर्सेज के डेटा जो 2001 का एक सेंसस है उसके अंदर ये बताया गया है कि करीब 9th एंड 10th के लेवल के अंदर 2.89 करोड़ स्टूडेंट्स होते हैं और जब तक वो 11th एंड 12th में आते हैं करीब 1.66 रह जाते हैं, माने बाकी ड्रॉप आउट हो जाते हैं। शायद पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा करते होंगे और उनमें से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो 11th में एकेडमिक कोर्सेज परस्यू कर रहे हैं शायद उन्हें फोर्स किया जा रहा है क्योंकि उनका एप्टीट्यूड तो वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर है। जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल आई बिग वंडर से और आज अपने वीडियो के अंदर महत्वपूर्ण करियर्स और वोकेशनल एजुकेशन के दो करियर्स के ऊपर आज बातचीत करेंगे। एक है होटल इंडस्ट्री एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर। ये कोर्सेज करीब जो 30 से 36 कोर्सेज अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स को लेने के लिए, उन्हीं कोर्सेज के अंदर से एक महत्वपूर्ण कोर्स है। इसके ऊपर मैं खास बात क्यों कर रही हूं? खैर, बहुत सारे डेटाज और स्टैटिस्टिक्स आपके लिए लेकर आई हूं रिसर्च करके। सारी चीजें बताऊंगी कि इतना इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आ रहा है और कितना हम ग्रोथ देख रहे हैं। क्योंकि जब हम वोकेशनल कोर्सेज की बात करते हैं या किसी भी करियर की बात करते हैं, 2-3 तरीके से चूज किया जाता है। नंबर 1, क्योंकि सब लोग चूज कर रहे हैं। नंबर 2, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है। नंबर 3, क्योंकि हम कुछ और नहीं कर सकते तो ये हम ट्राई करके देख लें। खैर, ये जो भी तीनों में से कोई कारण हो, ये कुछ मैं अलग अलग वीडियोस आपके लिए अलग अलग चीजों के ऊपर बनाती रहूंगी, पर आज इन दो के ऊपर मुद्दे की बात करते हैं। तो टूरिज्म और ट्रैवल के ऊपर अगर बात करें तो मुझे आप सबको ध्यान होगा पिकनिक्स जब स्कूलों में जाया करते थे या कॉलेजेस में जाया करते थे, वहीं पर एक्सकर्शंस होते हैं जहां पर कुछ सीखने जाया करते थे। हेरिटेज वॉक या हेरिटेज टूरिज्म होता है, स्पिरिचुअल टूरिज्म होता है, एडवेंचर टूरिज्म होता है ना, मेडिकल टूरिज्म होता है। और भारतवर्ष को देखने के लिए विभिन्न देशों से कितने ही लोग आना चाहते हैं और हम भी अपने देश और प्रदेश का भ्रमण करना चाहते हैं। ऐसा कुछ जानते हुए ही मेडिकल टूरिज्म का सेक्टर का जो CAGR है 2020 से लेकर 27 तक में 21.1% बढ़ेगा। अब मैं जो CAGR की रिपोर्ट आपको बता रही हूं कैसे लिंक होता है हमारे वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज के साथ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ट्रैवल मार्केट इंडिया के अंदर प्रोजेक्ट करा गया है US$ का 125 बिलियन बाय 27, मतलब 27 तक हो जाएगा, राइट। ये करीब 75 बिलियन ज्यादा है एज फार एज फाइनेंशियल ईयर 20 था। इंटरनेशनल टूरिस्ट जो भारत में आ रहे हैं वो करीब 28 तक, 27-28 तक 30.5 मिलियन, इससे ज्यादा संख्या में हमारे देश में आने वाले हैं। हमारे बजट के अंदर भी जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 का फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में 22-23 और अब नया बजट आने ही वाला है, इस बजट के अंदर भी 2,400 करोड़ माने कि 309 लगभग मिलियन US$ का मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को एलोकेशन किया गया था। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे। स्वदेश दर्शन स्कीम, इसके अंदर भी 5,000 रुपए से ज्यादा, 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट इसके अंदर दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर। तो जब मैं ये बात बता रही हूँ तो आप मेरे को देख पा रहे हैं कि मैं 1000 और करोड़ में खुद भी कंफ्यूज हूं। तो इसका मतलब बहुत सारे लोगों को शायद पता ही नहीं है कि कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। जब ये सारी चीजों के बारे में आपको मैं बता रही हूं, भारत के अंदर ट्रैवल एंड टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री क्यों बढ़ेगी और क्यों ये वोकेशनल कोर्सेज करने चाहिए? डाइवर्स अट्रैक्शंस हैं भाई। हमारे देश के अंदर गर्म प्रदेश, ठंडा प्रदेश, बारिश वाला प्रदेश सारे हैं। हमारे पास जहां समुद्र है वहीं पहाड़ हैं, वहीं रेतीले राजस्थान भी है ना। हमारे पास 18 नेशनल पार्क्स हैं और 441 सैंक्चुरीज हैं। करीब 37 वर्ल्ड की हेरिटेज साइट्स हैं और 10 बायोजोग्राफिक जोन्स हैं। अब आप सोचिए कि बीचेस के अंदर मरीना बीच वर्ल्ड के अंदर सेकेंड लॉन्गेस्ट बीच है,
तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे देश के अंदर। और पोचमपल्ली को 2021 में, पोचमपल्ली तेलंगाना का एक जगह है जिसको बेस्ट विलेज टूरिज्म के लिहाज से आइडेंटिफाई करा गया था। तो इतनी सारी चीजें हमारे देश के अंदर है, तो क्यों नहीं हमारे पास टूरिस्ट आएंगे और क्यों ना इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो। जो स्टूडेंट्स वोकेशनल कोर्सेज हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री में करते हैं उनको पता है क्या फायदा होने वाला है। देखिए, एक तो इससे लोकल फॉर वोकल बढ़ेगा, क्योंकि जब कोई टूरिस्ट किसी जगह पर जाता है तो वहां से मोमेंटोज, पेंटिंग्स, लोकल आर्टिसंस की बनाई हुई चीजें खरीदते हैं। दूसरा, फूड इंडस्ट्री के ऊपर बहुत सारा इंपैक्ट आता है। खैर, फूड के ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो लंच में क्या बनेगा, और लंच कर रहे होते हैं तो डिनर में क्या बनेगा। यूं तो हम अपने भगवान से भी सीधी सीधी बात करते हैं कि भूखे भजन न होए गोपाला, ये रखी तेरी कंठी माला। तो फूड इंडस्ट्री और फूड से रिलेटेड वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज के ऊपर पूरा एक वीडियो अलग बनाएंगे। आज हम अपने जिस मुद्दे पर है उसी के ऊपर बात करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे डाल दीजिएगा, एनकरेजमेंट मिलता है वीडियो बनाने के लिए, बहुत सारी रिसर्च करके, क्योंकि आपके लिए वीडियोस में लेकर आती हूँ। अब मैं जब आपसे इतने सारे बजट एलोकेशंस की बात कर रही हूँ, एक स्कीम आपको बताना भूल गई जिसको बोलते हैं प्रसाद स्कीम। अब आप सोचेंगे प्रसाद स्कीम कौन सी स्कीम है, इसका नाम सुन लीजिए, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। पता है इसके अंदर कितना इन्वेस्टमेंट भारतीय सरकार ने दिया है? 235 करोड़ केवल इसी स्कीम के लिए। ऐसी ऐसी अनेकों स्कीम्स हैं। जब हम एकम की बात कर रहे थे, आजादी का अमृत महोत्सव, तो जून 2022 के अंदर यूनिवर्सिटीज के साथ एक 12 एपिसोड की वेबिनार सीरीज बनाई गई, जहां पर स्टूडेंट्स को भारत के रिच हेरिटेज कल्चर के बारे में बताया गया। कहीं ना कहीं वोकेशन एजुकेशन से ये सारी चीजें जुड़ रही हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, देखिए कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि हम एकेडमिक कोर्सेज तो परस्यू नहीं करना चाहते, बट वी स्टिल हैव एकेडमिक कंटेंट। तो अगर आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी पसंद करते हैं तो गाइड्स, टूर ऑपरेटर्स चाहिए होंगे। अगर आप एडवेंचर में जाना चाहते हैं तो भी, तो आप सोचिए कि आप किस फील्ड में स्ट्रांग है। स्पोर्ट्स पर्सन है तो स्पोर्ट्स टूरिज्म भी अवेलेबल है। बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी का कोई चीज का ऐसा शौक है, वो अगर आप आईटी इंडस्ट्री में बढ़ना चाहते हैं तो एक टूरिस्ट के मन से सोचिए जरा, उसको किन किन चीजों की दिक्कत होती है, उसको वहां पर रहने के लिए जगह चाहिए, उसको कहां कहां घूमने जाना चाहिए, किस प्रकार से वहां तक पहुंच सकते हैं। ये सारी चीजें आप वेरियस एप्स या इस तरह की एप्स बनाने वाली कंपनीज में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखिए, गूगल मैप्स का यूज सबने किया, वहीं मैप माई इंडिया ने एक छोटी सी चीज ऐड कर दी इस मैप्स के अंदर कि पुल पर, अगर कहीं पुल है तो पुल पर चढ़ना है, और इसी की वजह से उनको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मिल गया। अब सोचिए, जब मैं ये सारी बातें आपसे कर रही हूं तो किस प्रकार के वर्क फोर्स की जरूरत होगी, तभी तो मैंने आपसे बात करी थी। तो देखिए, जब ट्रैवल एंड टूरिज्म का वोकेशनल एजुकेशन कोर्स स्टूडेंट्स लेंगे तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ट्रैवल ट्रेड मैनेजमेंट, टूरिज्म मैनेजमेंट कर लेते हैं, एंड मैन पावर प्लानिंग, ये सारे वोकेशनल कोर्सेज के तौर पर आपको अवेलेबल हैं। इसी प्रकार से जब मैं हॉस्पिटैलिटी की बात आपसे कर रही हूं तो फूड प्रिपरेशन, अकोमोडेशन सर्विसेज, फूड एंड बेवरेज सर्विसेज, ये भी कोर्सेज के तौर पर अवेलेबल है। जो स्टूडेंट्स ये वोकेशनल कोर्सेज अपने 9th, 10th, 11th, 12th में पढ़ते हैं, आपको एक लाइसेंस मिल गया है कि आप इनको प्रोफेशनली आगे परस्यू कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हैं, और बहुत सारी कंपनीज, इंडस्ट्री आपको वेलकम करेगी। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आने के बाद एनी टाइम एग्जिट, एनी टाइम एंट्री भी हो गई है। माने कि अगर आपको लगता है कि मैंने ये वोकेशनल कोर्सेज कर तो लिए पर मुझे मेन स्ट्रीम ग्रेजुएशन करना है, स्वागत है आपका, आप करिए, और उसके बाद अगर आपका दिल करता है तो वापस आपके पास जो सर्टिफिकेशंस है उसको आप उसके क्रेडिट्स को यूज करके फिर से मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री में जा सकते हैं। तो देखिए, मेरा आज का वीडियो बनाने के पीछे आपसे सिर्फ एक यही इंपॉर्टेंट चीज थी कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर्स के अंदर आ रहा है, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स और वर्कफोर्स की जरूरत है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं आपको एक और बहुत सारी इंटरेस्टिंग कुछ चीजें बताते हैं मिनिस्ट्री एंड टूरिज्म की, हम जब बात कर ही रहे हैं, राइट। रेलवेज ने अपनी केटरिंग को इंप्रूव किया है। रेलवेज कई तरह की रोड्स, रेलवेज, वाटरवेज कनेक्ट हो गए हैं। अभी वाराणसी से लेकर और गुवाहाटी तक का वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर क्रूज स्टार्ट हो रहा है। आपने ओशन क्रूज के बारे में या सी क्रूज के बारे में सुना होगा, ये नहीं सुना होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो
वर्ल्ड में हमारी स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना, वहां पर टोटल रेवेन्यू नवंबर 2019 तक जो जनरेट हुआ था वो 82.51 करोड़ था। आप समझ सकते हैं ना कि आसपास के लोगों को कितना टूरिज्म से और होटल इंडस्ट्री को कितना वहां पर फायदा हुआ होगा और उसके अंदर काम करने वाली वर्क फोर्स को कितना फायदा हुआ होगा, है ना। स्टेकेशन कोविड के बाद बढ़ गया है और हमारे देश के अंदर 3 बड़े प्लेयर्स जो होटल इंडस्ट्री में हैं, मैरियट इंटरनेशनल, आईएजी होटल्स और ओबेरॉय होटल्स ने स्टेकेशन ऑफर किया है बाकायदा वहां पर लोगों को, और ये एक्सपैंड कर रहे हैं 2.5% से, राइट। मैं आपको ये सारे डेटा जो आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा, वापस आगे जाकर पीछे जाकर रोक कर आप देखिएगा। 2028 तक इंडियन टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी की जो इंडस्ट्री है वो अर्न करेगी 50.9 बिलियन, क्योंकि हम जो विजिटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2018 माने 10 साल से करीब डबल हो जाएंगे। जहां 2018 में करीब 28 बिलियन आए थे, हम ऑलरेडी स्पेकुलेट कर चुके हैं कि इतने सारे लोग आएंगे। तो देखिए, वोकेशनल कोर्सेज में बहुत बड़ा स्कोप है। आवश्यकता है हम उससे रिलेटेड इंडस्ट्री की स्टडी करें, हम उससे रिलेटेड इंडस्ट्री में स्कोप के बारे में स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स को बताएं। कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, देश कहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कैसे वो इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी, इसकी जानकारी हम स्वयं भी लें, है ना। आई एम श्योर मेरा ये वीडियो आज आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा और अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में डेफिनेटली अपना इंटरेस्ट जगाएंगे। आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। देखिए, मैं हमेशा कहती हूं दैट एवरीबॉडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सबके साथ इसको जरूर शेयर करें। आज के लिए जय हिंद।